This news is brought to you by Bhanu Hospitals, Kullu and Sundarnagar. जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश धरवाल व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंटेनमेंट जोन में आने वाले प्रभावित गांव में आज अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैनिटाइजर, मास्क और खाद्य सामग्री भेजी। राकेश धरवाल ने कहा कि आज कोरोना महामारी से बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए हैं। पिछले साल पहली लहर की तरह ही जोगिंदरनगर कांग्रेस इस बार भी मदद कर रही है। पूरे जोगिंदरनगर में 800 से करीब परिवारों को राशन की किट बांटी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों की कोरोना से आकस्मिक मृत्यु हुई है उन परिवार को सरकार 25 लाख की तुरंत मदद करे और कोरोना से संक्रमित परिवारों को 25,000 रुपए की मदद दे। गांव में मनरेगा में काम करने वाले व्यक्तियों, दिहाड़ी में काम करने वाले व्यक्तियों को इस महामारी में लॉकडाउन के समय में सरकार रोजाना दिहाड़ी मुहैया करवाए। नमस्कार। सबसे पहले मैं जो हमारा ब्लॉक कांग्रेस का ऑफिस है, हम जो ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे बीच में आदरणीय जो हमारे अधिवक्ता है जोगिंदरनगर में और प्रधान है कस्ब पंचायत के अधिवक्ता डी.के. चौहान साहब, देवेंद्र चौहान जी ब्लॉक कांग्रेस के हमारे महासचिव है, लकी ठाकुर जी, सुरेंद्र जी है, हमारे सोन सिंह जी उपमंडल के प्रधान है संकेतर के। हम सब लोगों ने मिलजुल के आज जो कोरोना महामारी का ये दौर चला हुआ है, मैं सबसे पहले इस दौर में जो हमारे जोगिंदरनगर मंडल है, यहाँ पे इस महामारी से जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों का देहांत हुआ है और जो लोग कोरोना महामारी से जो है प्रभावित हुए हैं, उन सब के लिए हमारी संवेदना है और जिनकी मौत हुई है वो भगवान उनकी आत्मा के लिए शांति दे। और ये छोटी सी पहल जो है आज हमने यहाँ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से जो है लोगों की मदद के लिए जो है की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज कोरोना के इस दौर में जो है जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, जो दूसरी लहर है, आज जो है गांव-गांव जो है और खासकर जो गरीब तबका है वो इससे प्रभावित हुआ है। उसके लिए कई गांव जो है कंटेनमेंट जोन बने हैं, गांव के गांव जो है इस महामारी की चपेट में है। उसको लेते हुए उसको हमने लोगों से फीडबैक लिया, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे युवक मंडल, चाहे हमारे स्थानीय पंचायत के प्रधान, वहां पे मांग उठी है कि कुछ एक लोग जो परिवार है इससे जो है जो दिहाड़ी लगाते थे, मनरेगा में काम करते थे या छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, आज वो सारा परिवार जो है आइसोलेट हुआ हो रखा है और उनकी खाने पीने के लाले पड़े हैं। तो हमने छोटी सी मदद की है कि उनको एक तो किट दे रहे हैं और उस एरिया में जो है मास्क और सैनिटाइजर भेज रहे हैं। आप सभी जानते हैं क्योंकि ये छोटी सी एक इंसानियत के नाते हमारी तरफ से एक मदद है। और पिछला जब हमारा कोरोना महामारी पहला दौर आया था तो उस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूरे जहां कार्यकर्ताओं और युवक मंडल, महिला मंडल, पंचायत कार्यकर्ताओं की तरफ पंचायत प्रधानों से हमारा फीडबैक आया था। हमने गांव-गांव जाके जो थी 800 की करीब किट्स बांटी थी, जिसमें बैंड मास्टर थे, बैंड पार्टियां थी पूरे जोगिंदरनगर की। जहाँ भी रोड पे हमने 100 जो बैंड पार्टियां थी जिन्होंने प्रशासन के माध्यम से हमारे कांग्रेस के लीडर गए थे, मेमोरेंडम दिया था, उनको भी हमने मदद की थी। या छोटे नाई थे या छोटे दिहाड़ीदार लोग थे, उनके लिए भी हमने मदद की थी। लेकिन एक मदद है और आज जो है आज हमारी जो भी मदद है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये बड़ी छोटी मदद है। आज सबसे पहले हमारी सरकार और प्रशासन से मांग रहती है कि जो लोग जिनकी मौत हुई है उनको जो है 25 लाख की जो है राहत दी जाए। कई लोग ऐसे इस महामारी से प्रभावित हुए नौजवान साथी जिनके ऊपर परिवार का पालन पोषण था और उस परिवार से एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्र में जो दिहाड़ीदार या किसान आदमी या जो मनरेगा का आदमी है या जो टैक्सी ड्राइवर है प्रभावित हो रहा है तो गरीब है, क्योंकि वो मात्र अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए दाल फुल्के का इंतजाम करता था। लेकिन इस महामारी से अगर सर्वाइव होना है तो सबसे पहले एक अच्छी डाइट का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी न्यूट्रिशन डाइट, जिससे कि इस महामारी का सामना प्रत्येक
आम गरीब आदमी कर सके। डाइट एक प्रोटामिन और विटामिन का होना जरूरी है, जो एक आम परिवार एक गरीब आदमी के पास नहीं होती। उसके लिए भी हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अफेक्टेड लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके लिए 25,000 जो है उन लोगों को दिया जाए, जिससे वो सर्वाइव कर सके और मृत्यु दर इससे कम होगी और लोग जो है कोरोना मुक्त होंगे। उसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जोगिंदर नगर के बहुत सारे लोगों ने दानी सजन अभी भी मदद कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी 11 लाख रुपया जो था इकट्ठा हुआ था, सीएम रिलीफ फंड में दिया गया था। फिर मैं मांग करता हूँ कि ऐसे सज्जन लोग आए और इस दौर में लोगों की मदद करें। और मैं एक बार फिर जो है खासकर जो जोगिंदर नगर रोटरी क्लब है उसके all of the member of Rotary Club playing very appreciating role, and Joginder Rotary Club one of the best Rotary Club in all over Himachal Pradesh, जो एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कल भी उन्होंने ऑक्सीमीटर जो है जोगिंदर नगर एसटी के थ्रू दिए और मुझे गर्व है इस बात के ऊपर। आई फील वेरी प्राउड। आई एम द member of this Rotary Club since last 7 years. I am the founder member of this Rotary Club और मैं तमाम Rotary Club के जितने हमारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि मानवता की जाति के लिए जो है बहुत अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं। और खासकर पंचायत के प्रधान अपने अपनी पंचायतों में जिस तरह से काम कर रहे हैं, चौहान साहब है यहाँ पे कस्ब में, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है। तो इनकी भी इस प्रोग्राम में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। सभी हमारे कार्यकर्ता का खासकर युवक मंडल और जहाँ चाहे जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ सामग्री पहुँचेगी, चाहे आपका दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं। और यहाँ भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।